अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आपका माह रमज़ान? आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूंगी और ये कुछ ऐसी ख़ास नहीं है। रात को ही मैं ना आटा गूंद के रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि सुबह मेरा सहरी में पराठा भी बन जाता है और अगले दिन की दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके लिए भी पराठा वो दही के साथ खा लेते हैं, चाय के साथ। अच्छा, इस माह रमज़ान में जो रोज़ा है ना वो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा क्योंकि बड़े ठंडे से मौसम में आया है रमज़ान का महीना। पंजाब में यहाँ पे हम तो स्वेटर्स वगैरह सहरी में भी पहन रहे हैं और पूरा दिन भी मतलब कि ठंडी या हवाएं चल रही हैं। दैन उसके बाद उठने के बाद मैं फ़ौरन तहज्जुद के नवाफ़िल, वैसे आम नॉर्मली डेज़ में भी मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ। बीच में सम टाइम हो जाता है कि ड्रॉप हो जाती है 1-2 मंथ के लिए, लेकिन मैं फिर उसको दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। फिर तहज्जुद पढ़ने से पहले मैं आटा निकाल के रख देती हूँ ताकि वो बिल्कुल थोड़ा-सा ना अपनी अच्छी हालत में आ जाए, रोटी बनाने के काबिल हो जाए। और उसके बाद नवाफ़िल पढ़ने के बाद फिर मैंने जो है सबसे पहले चाय का दूध रखती हूँ। और ये कंपल्सरी नहीं है कि मैं चाय ही पीऊँ, कभी-कभी होता है कि मैं चाय पीऊँ, ज़्यादा मैं कॉफ़ी को ही प्रेफ़र करती हूँ कि वो सारे दिन की जो होता है ना, वो मेरा जो 1 कप है वो मैंने पीनी होती है 1-2 कप, लेकिन वो फिर मैं अब रोज़ा है तो फिर मैं सहरी में ही वो अपना वो वाला जो कप है ना वो पी लेती हूँ। तो आज लेकिन मैंने चाय बनाई थी और चाय के साथ मैं बनाऊँगी देसी घी वाला पराठा। और आई थिंक सो कि पाकिस्तान में सहरी में पराठा और चाय और एग वगैरह जो है ना वो कंपलसरी है। हर बंदा, हर घर में ये चीज़ें ज़रूर बनती हैं। तो जिस दिन मेरे पास रात का बचा हुआ सालन ना हो तो उस दिन मैं सुबह में ऑमलेट बना लेती हूँ, और जिस दिन सालन हो तो पराठे के साथ सालन जो भी रात का होता है और साथ में कॉफ़ी। और जी इसके बाद मैं ग्रीन ऑनियंस और चिलीज़ वाला ना ऑमलेट बनाती होती हूँ। मुझे इसमें गार्लिक वगैरह डाल के ना, तो ये जब आप पराठे के साथ खाते हैं और साथ में चाय पीते हैं तो ये ऑमलेट ना बहुत ही आपको मज़ा कराता है। सहरी जो है ना वो मैं टाइम से ही कर लेती हूँ, यानी कि आधा घंटा पहले ही, मतलब टाइम अगर होता है ना अज़ान से आधा घंटा पहले ही मैं सहरी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सहरी बनाने से पहले कोई 4 नवाफ़िल पढ़े हैं तो 4 मैं सहरी करने के बाद पढ़ लेती हूँ। फिर आपका वज़ू रहता है या आपने कुरान पाक पढ़ना है तो वज़ू रहता है, तो वो फिर आप जैसे ही अज़ान होती है और अज़ान होने के बाद आप फ़जर अदा कर लें अपनी। क्योंकि मेरा ये सिस्टम है कि मैं फ़जर के बाद नहीं सो सकती। मेरी बच्चियों का जो स्कूल है वो 6:40 पे मतलब रिक्शे वाला आता है, तो मुझे अगर मैं सहरी के बाद सो जाऊँ करने के, नमाज़ पढ़ने के, तो फिर मैं जो है ना टाइमली नहीं स्कूल के लिए आखिर लंच बनाना होता है, नाश्ता रेडी करना होता है, तो टाइमली नहीं कर सकती। अच्छा, इस रमज़ान में ना मैंने अपना एक बनाया है मिशन, समझ लें या गोल, कि मैंने तफ़सीर के साथ समझना है कि जो भी मैं सूरा पढ़ रही हूँ उसमें क्या है, अल्लाह ने क्या कहा हुआ है, किस चीज़ का हुक्म दिया हुआ है। और आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।